लोग हैं वो 26 नवंबर के आर्टिकल को हम कवर करने वाले हैं और ये स्पेशली जो है वो दैनिक जागरण न्यूज़ जो है वो आप देख सकते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं जो है पर्सनल रीज़न से आपको वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। जितने भी 19 नवंबर के आर्टिकल को तो मैं आपको देख के ही गई हूँ, लेकिन जितने भी आपका जो है वीडियो नहीं आ पाए हैं तो उसके भी आर्टिकल को मैं कवर कराऊँगी, ठीक है। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है पहले आर्टिकल में बताया जा रहा है संजय गुप्ता जी के द्वारा, तो ये आपका कौन सा डेट हो गया, तो 26 नवंबर के आपके आर्टिकल को मैं शेयर करूँगी, ठीक है। ये आपका 26 नवंबर हो गया। यहाँ पे मुफ्तखोरी की जो है वो खतरनाक राजनीति से रिलेटेड आर्टिकल को हम देखेंगे। उसके अलावा यहाँ जो हम देखेंगे न्याय में जो है वो आपका देरी का जो है सवाल से रिलेटेड आर्टिकल हम देखने वाले हैं। सभी लोगों को पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये हमारे ओम बिरला जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो लोकसभा अध्यक्ष है आपके वर्तमान में। तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे। उसके अलावा जो है आपका सिलिकॉन चिप से रिलेटेड एक आर्टिकल को हम यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है उसको कवर करेंगे। उसके अलावा जो है असहमति किस तरह से जो है वो डिस्प्यूट होता है किसी बातों में असहमति आने पे, तो ये आपका जो है आर्टिकल हम लोग अनंत विजय जी के द्वारा देखेंगे। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। बात करें पहले आर्टिकल में, तो मुफ्तखोरी की जो है वह खतरनाक आपका जो है राजनीति से रिलेटेड संजय गुप्ता जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर करूंगी। आप सभी जानते हैं कि जो है वो कुछ राज्यों में विधानसभा जो है चुनाव होने वाला है, उसी से रिलेटेड आर्टिकल हम पढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में जो है विधानसभा चुनावों के लिए जो है मतदान हो चुका है। अब जो है केवल तेलंगाना में जो है वह मतदान होना जो है वो क्या होगा, शेष है। इन आपका जो है राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान यह जो है बात और उभर कर के सामने जो आई है कि आपका जो है मतदाता जो है वो आपका राजनीतिक दलों के प्रलोभन का शिकार बनने के लिए तैयार है, ठीक है। यानी जिस तरह से प्रलोभन राजनीति के द्वारा दिए जाते हैं, तो उसमें यहाँ पे बात किया जा रहा है राइटर के द्वारा, ठीक है। इसके थ्रू बताया जा रहा है कि आम तौर पे जो है मतदाता आपका राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में यह नहीं देखता है कि उसमें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, नागरिक आपका जो है सुविधाएं क्या क्या है, बिजली पानी है या नहीं आदि के ठोस वादे किए गए हैं या नहीं। अब बताया जा रहा है कि वह अब जो है यह देखता है कि किस दल ने जो है उन्हें क्या क्या मुफ्त वस्तुएं और जो सुविधाएं देने के लिए वादे किए हैं। यानी अब जो है वो मतदाता का भी जो है रुझान अलग हो चुका है, जो बाद में उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इससे भी खराब बात यह है कि वह न तो आपका प्रत्याशी न तो प्रत्याशी की छवि पर गौर करते हैं और न ही उसके दल की नीतियों की बात करते हैं। वह यह अधिक देखता है कि उसे क्या क्या जो है मुफ्त में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जनता लोग भी जो है उतने ही तेज बनते जा रहे हैं। वास्तव में इसी कारण जो है रेवड़ी संस्कृति तेजी से क्या हो रहा है कि फल फूल रहा है, ठीक है। और जानते हैं कि राजस्व घाटा होता है राज्यों का, लेकिन ये जनता समझ नहीं पाती है। विभिन्न आपका जो है वो दल मतदाताओं को जो है तरह तरह की सुविधाएं और वस्तुएं भी जो है मुफ्त देने की घोषणा नहीं करते, बल्कि वे उन्हें जो है नकद राशि देने के लिए भी वादे करते हैं। कोई भी यह दल यह जो है बताने की तैयार नहीं रहता कि वे जो है मुफ्त वस्तुएं जैसे कि स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल, सोना, मुफ्त आपका जो बिजली, पानी और जो है बस यात्रा समय जो है अन्य वस्तुओं और सुविधाएं जो है आएंगी कैसे, ठीक जो है वो देने के जो वादे होते हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि पैसा आएगा कहाँ से, इन लोक लुभावने ने जो आपका नीतियाँ चलती है या जो ऑफर किए जाते हैं राजनीतिक दलों के लिए। वास्तव में यह वह आपका सवाल है जो मतदाताओं को करना चाहिए। वह यदि यह सवाल नहीं करता है तो लालच और फौरी लाभ के कारण नहीं है, ठीक है। लालच हो जाता है मतदाता को भी कि ठीक है हमके सरकार तो ये तो दे रही है। समस्या केवल यही नहीं है कि आपका जो है राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए आर्थिक नियमों की अनदेखी करके बेहिसाब लोक लुभावने घोषणाएं करे, बल्कि यह भी है कि उन्हें चुपचाप आपका जो गुपचुप रूप से जो है किस्म किस्म की जो है सामग्री और पैसे देकर के उनके जो है वोट खरीदने की भी आपको कोशिश कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, तो आपका इसलिए कि औसत आपका जो है मतदाता चंद पैसे और जो है मुफ्त की वस्तुओं या फिर सुविधाओं के एवज में जो है अपना वोट बेचने के लिए तैयार रहता है। निर्वाचन आयोग की एक आपका रिपोर्ट के अनुसार जो है चुनाव वाले जो है 5 राज्यों में अगर बात करें, अभी 1700 जो है वो 60 करोड़ रुपए से आपका अधिक जो की वस्तुएं और नकदी जो है जब्त की जा चुकी है इन 5 राज्यों में, ठीक है। यह 5 साल पहले इन्हीं राज्यों में से की गई जब्ती से 7 गुना अधिक है, सोचिए, ठीक है। यानी पहले जो किया गया तो अभी जो है वो कितना हो गया, प्लस जो है वो 7 आपको इंटू 7 आप कर लीजिए, ठीक है। कोई भी समझ सकता है कि आयोग की जो है तमाम शक्ति के बाद भी जो मतदाताओं को बांटने के लिए जो एकत्र की गई जो सामग्री और नकदी का जो है यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा उन पर आपका गुपचुप रूप से पहुँचा दिया जाता है।
और आपसे क्या लिया जाता है, आपके वोट का जो है अधिकार छीन लिया जाता है। राजनीतिक दल केवल जो है मतदाताओं को लुभावने की हर संभव कोशिश पे भी ही नहीं करते, बल्कि अगर बात करें तो यहाँ पे जो क्या होता है कि बल्कि वे चुनावी खर्च की तय सीमा से अधिक धन भी खर्च करते हैं। ठीक है, प्रत्याशी कागजों में तो यह भी नहीं दिखाते कि उन्होंने तय सीमा के अंदर खर्च किया है, लेकिन हर कोई जानता है कि यह जो राशि कहीं अधिक आपका होती है। प्रत्याशियों के अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि पार्टियां भी जो है अच्छा खासा धन खर्च करती है, और यह जो समझा जाना चाहिए कि महंगे होते चुनाव राजनीतिक भ्रष्टाचार को क्या कर रही है कि एक बड़ा वजह बनती जा रही है, क्योंकि आम आदमी जो है वो उसके पास पैसा नहीं है तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा। चुनाव में धन के जो है मनमाने आपके इस्तेमाल को रोकने में चुनाव आयोग असमर्थ दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है आरबीआई रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ कई बार जो है वो टिप्पणी कर चुका है। ठीक है, आरबीआई भी इस पर सख्त है, लेकिन न तो राजनीतिक दलों की आपका सेहत पर कोई असर पड़ रहा है और न तो मतदाता यह समझने को तैयार है कि मुफ्तखोरी की राजनीति उनका हित ही करेंगी। ठीक है, मतदाताओं के आपका इसी रवैये के कारण इसी कुछ दल यह करके रेवड़ी संस्कृति का बचाव करते हैं कि जनता का पैसा जनता को देने में क्या हर्ज है, लेकिन आपका वोट भी तो ले लिया जा रहा है। कुछ दल तो ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त में आपका वस्तुएं और सुविधा देने को आपका अपना जो है मुख्य चुनावी मुद्दा ही उन्होंने बना लिया है। तो ये आर्टिकल हमने देखा। अगर आगे बात करें तो राजनीतिक दल अपने जो है चुनावी चंदे पे जो हिसाब तो देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि उन्हें यह चंदा किससे मिला है। चुनावी बॉन्ड की जो आपका व्यवस्था बनाई गई है वह जो है वह भी आपको सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसमें जो है यह आपको पता नहीं चलता है कि किसने किस दल का जो है वह कितना चंदा दिया है। यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, देखना है कि वह जो चुनावी बॉन्ड के मामले में क्या निर्णय देता है, और राजनीतिक दलों को जो मिलने वाली जो है वो आपको चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शिता बना पाता है या नहीं। राजनीतिक दलों के प्रलोभन में जो है आकर के वोट देने वाले मतदाता यह आपका शिकायत कैसे कर सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और मतदाताओं को यह जो है आभास होना चाहिए कि जो है वह आपका इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में उनकी भी जो है एक बड़ी भूमिका है। यदि मतदाता भ्रष्ट चुनावी तौर तरीके को अनदेखी करेगा तो फिर आपका राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर नहीं होने वाला है। अगर आगे आर्टिकल को कवर करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि जो राजनीतिक दलों की को जो भ्रष्ट चुनावी तौर तरीके अपनाने से आपका हतोत्साहित करना है, तो फिर आपको मतदाताओं को उनके प्रलोभन में आने से बचने के साथ ही यह प्रश्न करना होगा कि वे जो है वो विकास योजनाओं के लिए जो है वे स्पेशली बात करें तो आपका धन कहाँ से लाएंगे। ठीक है, अगर पैसा ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि लोक लुभावनी घोषणाओं के जरिए जो हिमाचल और कर्नाटक में सत्ता हासिल करने वाले कांग्रेस की सरकारें जो है के पास विकास योजनाओं के लिए जो है वो आपका धन के प्रबंध करना कठिन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने लोक लुभावने जो है वो ऑफर दे दिए हैं जनता को। ठीक है, क्योंकि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जो लोक लुभावने वादों को पूरा करने में खर्च हो रहा है, और यदि मतदाता यह ठान लें कि राजनीतिक दलों को जो है वो लोक लुभावने घोषणाओं के फेर में नहीं फंसेंगे, तो राजनीतिक और चुनावी भ्रष्टाचार पे क्या होगा कि लगाम लगाने के साथ ही देश की जो है सामाजिक और जो है आर्थिक स्थिति क्या होगी संवर सकती है। अगर बात करें, यह देखना दयनीय है कि आपका जो है राजनीतिक एक समय समाज सेवा थी, वह जो है अब एक क्या हो गई कि आपका एक पेशा हो गया है। इसलिए राजनीति में ऐसे लोग अधिक आ रहे हैं जिनका अदा कदा जो है वो इरादा इन करें जो है वो आपका प्रकीर्ति यानी किसी तरह से धन अर्जित करना है। इस आर्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि एक समय चुनावों में बाहुबल की बड़ी भूमिका होती थी, यानी गुंडा मतलब पावर्स के बल पे आप ले सकते थे। अब उसका स्थान धन बल ले लिया है। पहले विधायकों और सांसद आपका सदस्यों के चुनावों में भी जो है भारी भरकम धनराशि की आपका जो है खर्च की जाती थी। अब तो आपका पंचायत, नगर निकाय, यहाँ तक कि आपका छात्र संघ के चुनाव में भी ये जो है बड़ा खर्च आपका की जाने लगी है। चूँकि हमाम में सब आपका नंगे है, इसलिए मतदाता को भी चेतना होंगी और उन्हें जो है यह अपने लालच पे लगाम लगानी होगी और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने वालों का साथ देना होगा। यह ठीक नहीं है कि यह मुफ्तखोरी की राजनीति करने वाले का साथ देना पसंद कर रहे हैं। अभी जो जनता की बात की जा रही है, उन्हें यह समझना होगा कि यह जो है राजनीतिक मुफ्तखोरी की संस्कृति को बल देना, अर्थव्यवस्था को बड़ा गर्क करने और उनके साथ देश के भविष्य को चौपट करने वाला। तो इस आर्टिकल को हमने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक जो है वो न्याय में देरी जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल को हम कवर करेंगे जो जुडिशियरी सिस्टम की बात करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्याय में देरी का सवाल अंततः जो है पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है।
5वें दोषी को 3 साल की सज़ा दी गई है, लेकिन यह आपका इसलिए रिहा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वह दंड की अवधि के से आपका अधिक समय तक जेल में रह चुका है। देश की राजनीति में एक जो है महिला पत्रकार की हत्या एक चर्चित मामला था, इसके बाद भी जो है वो फैसला आने में क्या हुआ, 15 साल लग गए। सोचिए, यह देर से आपका दिए गए फैसले का एक और उदाहरण है, ठीक है। अपने देश में ऐसे कई उदाहरण की जो है वो आपका कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले अभी भी पड़े हुए जो दोषियों को सज़ा हुई नहीं है। हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में भी आपका जो फैसला आने में 10 से 15 वर्षों की देरी जो है वो होना बहुत आम है, हो गया है। उनके अनेक मामलों में भी यह भी देखने को मिलता है कि अब कभी जो निचले अदालतें समय पर न्यायाधीश दे देती है, तो उच्चतर न्यायालय जो है वो आपका उच्चतर अदालतें खासा वक्त ले लेती है। यदि अगर सौम्या विश्वनाथन की हत्या में जो है वो दोषी पाए गए अपराधी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो वो भी स्वाभाविक ही भी है। तो यह आशंका यह भी है कि वहाँ से भी जो है फैसला आने में जो है समय आपका लंबा लग जाए। आखिर यह एक तथ्य है कि निचली अदालतों की तरफ जो है से आपका उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि जो है उच्चतम न्यायालय में भी ढेरों मामले लंबित है। हाल ही के एक आंकड़े के अनुसार जो है निचली अदालतों से लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट आपका तक में लंबित आपके मामले की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई है। ये यदि प्रति आपका जो परिवार 5 सदस्य मान लिए जाए, तो इसका मतलब यह है कि 25 करोड़ जो है लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत है, ठीक है। यह दयनीय और दुर्भाग्य आपका पूर्ण स्थिति अभी बनी हुई है। अगर बात करें न्याय में देरी को लेकर के जो है वो आपका बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तारीख के सिलसिले पर जो है चिंता प्रकट की थी, लेकिन इस प्रश्न का कोई उत्तर कोई नहीं दे पा रहा, दे सका ही नहीं है कोई भी उत्तर। अगर आखिर में बात करें जुडिशियरी सिस्टम के न्यायाधीश मामले की सुनवाई को टालने और फिर जो अगली तारीख देने के लिए राजी ही क्यों होते हैं, यहाँ राइटर यही बताना चाहते हैं कि वो तारीख दे ही ना और जल्दी से जो है वो न्याय दे दे। यदि न्यायाधीश यह तय कर ले कि किसी मामले में 2-3 बार से अधिक सुनवाई नहीं टाली जा सकती, तो अदालती कार्रवाई को एक निश्चित अवधि में पूरा कर ली जाएगी। तो न्याय में क्या होगा कि देरी होगी नहीं और सवाल का समाधान भी आपका किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी जो है बिजली के आपके गले में जो है घंटी बांधने को तैयार है ही नहीं, क्योंकि ये लिमिट सेट करना ही नहीं चाहते। ऐसे अदालतों की आपका गिनती के ही हैं जो इसमें जो है निचली अदालतों के से लेकर के शीर्ष अदालत तक से जो है वो 4 से 5 आपका वर्ष के भीतर फैसला आ सकता है। आमतौर पर अंतिम रूप से फैसला आने में जो है 10 को लग जाते हैं। ऐसा कई संगीन मामले में भी होता है। अब तो है आपका विशेष आपका अदालत तक से जो है फैसले आने में देरी हो सकते हैं, ठीक है। इससे अदालतों को शेष आपका कहने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। अच्छा हो कि हमारे जो है वो नीति नियंता यह समझने की न्याय में देरी लोगों को निराश करने के साथ ही जो है देश की प्रगति में आपका क्या होता है कि आर्थिक बाधक भी होता है, क्योंकि जो है बहुत सारे जो है पैसे भी खर्च होते हैं आम जनता के या फिर जो उससे रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। एक आर्टिकल में बताया जा रहा है कि संविधान दिवस के लिए संकल्प की बात की गई है, तो ये ओम बिरला जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर करूंगी। देखिए यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि संविधान आपका दिवस जो है कि पावन अवसर पे हम इस पहलू को लेकर गर्व कर सकते हैं कि हमने जो है पिछले 7 दशक की अनेक चुनौतियों के बावजूद संविधान में निहित गणतंत्र के मूलभूत आपका सिद्धांतों के अनुरूप शासन चलाया है। स्वतंत्रता और समानता और जो है वो आपका बंधुत्व हमारे संविधान के ये जो है मूलभूत आपका सिद्धांत मानव सभ्यता के आरंभ से ही आपका जो है मानव जाति की आकांक्षाओं के शाश्वत प्रतीक रहे। ऐसा नहीं इसलिए है क्योंकि आपका संविधान सभा के सदस्य अपने देश की मिट्टी से आपका जुड़े थे, ठीक है। वे देश के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और आपका सांस्कृतिक परिवेश से आपका पूर्ण रूप से अवगत थे। जिस आपका प्रकार संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आपका रक्षोपाय किए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समाहित किया गया है तथा भाषा संबंधी प्राविधान आपके किए गए। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान में जो है वह हमारे समाज संस्कृति से जुड़े मुद्दे पे आपका गहराई से विचार किया गया है। यदि यदि समय के साथ भारत की जनता एवं उसके प्रतिनिधियों के बीच संविधान की स्वीकारता और प्रशंसता बढ़ी है, तो इसी कारण के एक की जो है आरंभ से ही यह जो है वो जनता द्वारा स्वीकार किया गया है एवं जो है वो हमारे आपका संविधान के ने जो है वो आपका समाज के सभी वर्गों में आशा, विश्वास और न्याय की भावना का जो है संचार भी किया है। अगर बात करें संविधान सभा की चर्चा में प्रदर्शित होता है कि सदस्यों ने कितने उत्साह से सभा की कार्रवाई में भाग लिया है और कितने विचार से आपका विमर्श किया है, जो हमारे संविधान के आपका निर्माण के क्या है कि आधार बना हुआ। सभा में ने जो है वो आप
लोकसभा ने जो है वो आपका क्या किया है कि आपका संविधान को तैयार करने के लिए जो 11 सत्रों में 165 बैठकें की है। सदस्यों ने आपको जो प्रारूप संविधान के संबंध में जो है वो 7,000 जो है वो आपका 7,000 आपका 600 से अधिक जो है संशोधन आपका प्रस्तुत किए हैं। इसमें लगभग जो है वो 2500 आपका जो है वो संशोधनों पर जो है वो आपका सभा में चर्चा भी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि करीब जो है 50,000 से अधिक जो है लोग आपका संविधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए आए और संविधान रचना से आपका जो है के साक्षी बने। ठीक है, अगर बात करें संविधान सभा को आम आपका लोगों से हजारों अभ्यावेदन और याचिकाएं प्राप्त हुई है। इससे संविधान जो है वो आपका निर्माण की प्रक्रिया में आम लोगों की रुचि और उत्साह का यह पता चलता है। अगर बात करें आर्टिकल के थ्रू संविधान के प्राविधान के आपका देश के प्रशासनिक तंत्र के लिए भी के लिए ही नहीं अपितु जो है आम नागरिकों के लिए भी जो आस्था की अविलंब है। ठीक है, अवलंब है संविधान के माध्यम से ही जो है वो राष्ट्र और नागरिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जाता है। अगर आगे बताया जाए क्या कि नागरिक जो है अपने आप का जो है समस्याओं के निराकरण के लिए अपने अधिकारों के आपके प्रवर्तन के लिए संविधान के आधार पर ही जो है वो जनप्रतिनिधियों और कार्यपालिका के पदाधिकारियों से संपर्क करते हैं और विधानमंडलों और न्यायपालिकाओं के जो है समक्ष अपने विषय उठाते हैं। संविधान की जो है वो प्रतिष्ठा बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार लागू किया जाता है। संविधान आपका जो है शिल्पी बाबा साहब कौन है, तो आपके भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत आपका जो है महत्वपूर्ण बात कही थी कि संविधान का कार्यक्रम पूरी तरह से संविधान के स्वरूप का पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल जो है राज्य की विधायिका और जो है कार्यपालिका न्यायपालिका जैसे अंगों को आपको व्यवस्था प्रदान करता है। राज्य की इन अंगों का जो है वो कार्यक्रम जनता और राजनीतिक दलों पर जो है वो निर्भर करता है। विगत दशकों की अगर बात करें घटनाक्रमों पर नजर डालें तो ये आपका स्वीकार करना होगा कि आपका राज्यों के 3 आपका जो है वो अंगों ने संविधान के सिद्धांतों और मूल्यों को अक्षुण्ण रखा है। संविधान के उपबंधों ने न केवल जो है हमारे राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रहरी का काम किया है, बल्कि जो है हमारे संविधान निर्माताओं के आपका स्वप्नों के अनुरूप जो है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में जो है हमारा क्या किया है कि मार्गदर्शन भी किया है। हमारे संविधान की एक विशेषता यह है कि यह जो है आपका प्रत्येक आपका नागरिक की आशाओं और जो है वो आपका अपेक्षाओं का जो प्रतिबिंब है। इसमें विविधता का जो है सम्मान और जो है मतभेद के लिए भी जो है पर्याप्त स्थान है। हमारी जो राजनीतिक विचारधारा में जो संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों की जड़ें इतनी गहरी है कि तमाम चुनाव के बाद जो है सत्ता के हस्तांतरण में अभी जो है वो बाधा नहीं आई है। सत्ता का सुचारू आपका हस्तांतरण जो है पूरे आपका विश्व के लिए जो है एक आपका विलक्षण जो है वो मिसाल है, विशेषकर तब जब आपकी उत्तर औपनिवेशिक काल में हिंसा की आपके बल पर निर्वाचित आपका सरकारों का तख्ता पलटने और आकस्मिक रूप से संविधान आपका रद्द करने के अनेक आपका दृष्टांत देखे गए हैं। अगर बात करें संविधान निर्माताओं की ने जो है वो संविधान का जो है निर्माण करते समय अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का जो है प्रयोग करते हुए उसे लचीला और कारगर बनाया, ताकि यह जो है एक काल विशेष में बनाया गया। यह जो है दस्तावेज भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को क्या करेगा कि समायोजित कर सके और इस बात पे जो है विशेष ध्यान दिया गया है कि संवैधानिक आपका जो है वो आपका क्या है प्राविधानों में जो है संशोधन भी आपका संभव है, किंतु किस अनुच्छेद में कितने आपके जो है आसानी से संशोधन किया जा सकता है। इसकी ठोस आपका कानूनी सिद्धांतों और संबंधित जो अनुच्छेद की जो है विषय वस्तु की आपका व्यवहारिक आपका तर्कों के आधार पर अत्यधिक क्या है सावधानी पूर्वक व्यवस्था की गई है। अगर अगले आर्टिकल पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तरीके से हमारे संविधान में लचीलेपन और कठोरता के बीच एक अद्भुत संतुलन है। जैसे वे संविधान जो आपका संघीय संरचना की प्रभावित करते हो, उन्हें जो है वो राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो बहुमत से आपका अभी पुष्ट किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में 106वें जो है संविधान संशोधन जो अधिनियम आया, तो ये कौन सा था आपका जो है वो नारी बंधन अधिनियम है। एक आपका ऐतिहासिक विधान रहा है। संसद के जो है नए आपका भवन के ऐतिहासिक पहल में जो है वो पहले में दोनों सदनों द्वारा उसे जो पारित किया गया है। यह जो अधिनियम एक और जो है उत्कृष्ट आपका उदाहरण है कि किस प्रकार जो है कार्यपालिका और विधायिका ने जो है महिलाओं के नेतृत्व में विकास और लैंगिक आपका न्याय को बढ़ावा देने के लिए जो है महत्वपूर्ण आपका परिवर्तनकारी आपका कानून लाने के लिए एकजुट होकर के क्या किया है, काम किया है। ठीक है, आज जो संविधान सभा के अवसर पे हम यह आपका संकल्प ले कि जो संविधान की भावना से प्रेरणा लेकर के हम आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सशक्त आपका और समावेशी और जो है वो समृद्ध जो है भारत का निर्माण करेंगे। तो ये स्पेशली जो है वो आपका जो है लोकसभा जो है हमारे अध्यक्ष है आपके राइटर जी, तो उनके द्वारा मैंने आपको आर्टिकल शेयर किया। ठीक है।
अगले आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें सिलिकॉन की चिप में आया जो है रेशम रिलेटेड मुकुल व्यास जी के द्वारा मैं आर्टिकल आपको शेयर करूंगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है आपका सिलिकॉन के साथ जो है रेशम का प्रयोग कुछ अटपटा लगता है, ऐसा बात किया जा रहा है। लेकिन विज्ञानियों ने रेशम के प्रोटीन को लेकर के एक जैविक हाइब्रिड ट्रांजिस्टर विकसित करके उसका जो है चकित किया है, सबको चकित कर दिया है। क्या है देख लीजिए डिटेल में। आपके जो मोबाइल है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप में 15 आपका अरब से अधिक छोटे ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन, सोने और तांबे जैसे जो है धातु और इंसुलेटर से बने होते हैं, जो आपका एक साथ जो है वो विद्युत करंट लेते हैं और जो है वो सूचना संचारित करते हैं। ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त आपका जो है सामग्री अकार्बनिक होते हैं, जो आपका मूल रूप से जो है धातु से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। विज्ञानियों ने सोचा कि आपका जो है यदि इन आपका मूलभूत आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका घटकों को आंशिक रूप से जो है जैविक बना दिया जाए तो क्या होगा कि परिवेश में सीधे प्रतिक्रिया करने और जीवित ऊतक की तरह जो है वो आपका परिवर्तित होने से आपका सक्षम हो सकते हैं। अगर बात करें अमेरिका में जो है वो टफर्ड्स आपका यूनिवर्सिटी की आपका सिल्क आपका लैब की एक टीम ने ऐसे ट्रांजिस्टर बनाए जिनमें जो है इंसुलेशन आपका सामग्री को जैविक रेशम से बदल दिया जा गया है। ठीक है, अगर आगे बात करें इसी आर्टिकल के थ्रू, तो राइटर बताना चाहते हैं कि शोधकर्ता यानी जो रिसर्चर है ना, से पता लगा है कि रेशम के आपका रेशम में फ्राइबोइन आपका होता है, जो क्या है संरचनात्मक आपका प्रोटीन है। इस आपका जो है प्रोटीन को जो है जमा जो किया जा सकता है और इसके गुणों को बदलने के लिए इसे जो है अन्य रासायनिक और जैविक आपका जो है अणुओं के साथ क्या किया जाता है कि आसानी से संशोधित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने जो है प्रोटोटाइप का आपका उपकरण के पहले आपके प्रदर्शन के लिए अत्यधिक संवेदनशील और अत्यधिक जो है वो तीव्र श्वास सेंसर बनाए हैं। इसके लिए उन्हें जो है हाइब्रिड ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, जो आपका आर्द्रता में जो है परिवर्तन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, रेशम की परत में कुछ और संशोधन से भी यह भी आपका उपकरण हृदय और फेफड़ों के कुछ आपका रोगों के साथ साथ जो है वो स्लीप एपनिया, जिसको नींद में बार बार सांस लेने की बीमारी का जो है पता लगने में सक्षम हो सकता है। यानी क्या होता है कि कभी कभी ना नींद में जो है सांस लेना ही रुक जाता है। ठीक है, ये उपकरण सांस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के स्तर को जो है वो अन्य आपका जो है गैसों एवं अणुओं को पकड़ आप कर सकते हैं, जिनसे आपका नैदानिक आपका जो है जानकारी मिल सकती है। हाइब्रिड ट्रांजिस्टर के विकास से पहले सिल्क लैब ने कुछ आपका खास किस्म के कपड़ों के लिए जो है जैव सक्रिय स्याही बनाने के लिए जो है रेशम के फाइब्रोन का प्रयोग आपका किया था। ये आपका कपड़े वातावरण या फिर शरीर पे परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं। ये आपका ऐसे टैटू को महसूस कर सकते हैं जिन्हें जो है स्वास्थ्य और आहारों को निगरानी के लिए त्वचा के आपका नीचे या फिर दांतों पर रखा जा सकता है। सिल्क लैब ने ऐसे सेंसर भी विकसित किए हैं जिन्हें किसी भी आपका सतह पर मुद्रित किया जा सकता है। ये सेंसर कोविड के लिए जो है जिम्मेदार वायरस और दूसरे रोग जनकों का जो है वो पता जो है लगा सकते हैं। हाइब्रिड जैविक आपका ट्रांजिस्टर बनाने में सबसे बड़ी आपका तकनीकी चुनौती सूक्ष्म स्तर पर जो है रेशम को प्रोसेसिंग की क्षमता प्राप्त करना था। आगे बताया जा रहा है कि अगर रिसर्चर का कहना है कि इसे जो है हासिल करने के लिए जो है करने के बाद क्या होगा कि अब हम जो है उन्हीं निर्माण प्रक्रियाओं के साथ जो है हाइब्रिड ट्रांजिस्टर बना सकते हैं जिनका आपका जो है उपयोग जो है चिप आपका निर्माण के लिए किया जाता है। लेखक जो है वो आपका विज्ञान के जो जानकार है, इस आर्टिकल को हमने शेयर किया है। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल में अनंत विजय जी के द्वारा आर्टिकल में शेयर करूंगी। असहमति निर्माण का जो है राजनीतिक खेल से रिलेटेड आर्टिकल है, कुछ आपको देखना चाहिए। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि शुक्रवार को क्या हुआ था कि आपको फ्राइडे के दिन जो गया भुवनेश्वर में आयोजित क्या होते SCO शिक्षा जो है वो आपका अनुसंधान साहित्य उत्सव में भाग लेने का जो अवसर मिला। ठीक है, राइटर लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके जो है उद्घाटन सत्र में अगर बात करें समाजशास्त्री जो थे वो आपके आशीष नंदी का वक्तव्य हुआ। उसने जो है आशीष नंदी ने उन्हें जो है कई बार जो सेंट यानी असहमति शब्द का प्रयोग किया। उन्हें साहित्यकारों को जो है वो आपका रचनाओं से आपका संबंधित के तत्वों की बात की है। ठीक है, देखिए ये स्पेशली ये जो है वो हमारे रिलेटेड आर्टिकल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इसको फिर भी देख लेते हैं किस किस चीज़ों को जानना चाहिए। उन्होंने साहित्यकारों की रचनाओं में जो है असहमति के तत्व को जो है वो आपका बात की है। उनकी महत्ता को भी आपका स्थापित करने का प्रयत्न किया गया कि
अपने भाषण के आरंभ में उन्होंने कहा कि वह कोई आपका विवादित बयान नहीं देना चाहते, लेकिन असहमति की जो है वो बात करते हुए उन्होंने एक किस्सा सुनाया। कहा कि एक कवित्री है जो नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा अच्छा अच्छा लिखती है, ठीक है, उनकी प्रशंसा करती है। उस आपका कवित्री को उन्होंने नरेंद्र मोदी का जो है प्रशंसक तक बताया था, ठीक है। फिर आगे बढ़े और कहा कि एक दिन उस कवित्री ने गंगा नदी में बहती लाशों के बारे में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसके प्रति कुछ लोगों का जो है नज़रिया क्या हुआ कि बदल गया। वह इंटरनेट मीडिया पे ट्रोल होने लगी और इस जो है वो किस्से के बाद वह अन्य मुद्दे पे चले गए। कहना ना होगा कि आपका आशीष नदी का जो है सारा कोविड महामारी के दौरान जो है वो दौरान क्या हुआ था, गंगा नदी में आप सभी जानते हैं कि बहती हुई लाशों को जो है कि उड़ता है, यानी बहुत सारे लोग जो है वो डेड बॉडी को प्रवाहित कर देते थे। वह इतना कह कर के आगे अवश्य बढ़ गए, लेकिन वह जो है उपस्थिति लोगों के मन में असहमति को लेकर के एक संदेश जो है खड़ा कर दिया। परोक्ष रूप से यह जो है आपका यह कह गए कि वह जो है वो यह कह गए कि वर्तमान जो है वो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के असहमति प्रकट करने के बाद प्रहार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ आर्टिकल में बताया जा रहा है कि यहाँ आशीष नंद यह बताना भूल गए कि कोविड महामारी के दौरान गंगा में बहती लाशों को लेकर के जो भ्रम फैलाया गया तो वह एक षड्यंत्र का हिस्सा था, ऐसा कोई बात नहीं था। केंद्र के साथ साथ जो है उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की मंशा से यह आपका नैरेटिव आपका बनाने का प्रयास किया गया था। इसी समय जो है दैनिक आपका जो है जागरण ने गंगा नदी में बहती लाशों को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक पड़ताल की थी। अगर बात करूँ उसे झूठ का पर्दाफाश किया था और कि आपका लाशें महामारी की भयावता को छुपाने के लिए जो है वैसा कोई रीजन था ही नहीं, ठीक है। लेकिन फेक न्यूज़ तो फैल गया था, गंगा में बहा दी गई थी। बाद में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने भी जो है गंगा में तैरती हुई लाशों के बारे में वाले नैरेटिव पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कोविड के बाद हुए आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से आपका क्या हो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो जनादेश को लेकर के जो है जनता के उस आपका विमर्श को खत्म कर दिया, ठीक है। यानी जो है वो बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने। इन दिनों आपका असहमति को लेकर के जो है वो आपका खूब चर्चा होती है और यह भी आपका कहा जाता है कि असहमति को दबाने का प्रयास किया जाता है। कई बार यह भी कहते हुए केंद्र सरकार के जो है वो विरोध में अपनी राय रखने वाले कथित बुद्धिजीवी असहमति को दबाने के लिए प्रत्यक्ष या जो है परोक्ष रूप से केंद्र सरकार या फिर जो है पीएम नरेंद्र मोदी पे जो है वो आरोप भी लगाते हैं। यहाँ वे जो है असहमति का एक जो है महत्वपूर्ण पक्ष बताना भूल जाते हैं कि असहमति का अधिकार जो है लोकतंत्र में होता है, होना भी चाहिए क्यों, लेकिन जो है असहमति के साथ साथ जो उसकी मंशा और उद्देश्य पे भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से कोई गवर्नमेंट काम कर रही है। डिसेंट जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जो है वो आपका क्या है कि महत्वपूर्ण उस डिसेंट के पीछे का इंटेंट है। अगर बात करें असहमति के पीछे आपका छिपी मंशा किसी आपका दल या फिर विचारधारा का विरोध है तो उसे भी जो है वो उजागर करना चाहिए, उसे भी असहमति के साथ ही जो है वो रख करके जो विचार किया आपका जाना चाहिए। यदि किसी विचार से असहमति हो और उसके पीछे मंशा जो है वोटरों को जो है वो आपका लुभाने का हो तो उस पर क्या कि खुलकर बात की जानी चाहिए। बौद्धिक और जो है साहित्यिक आपका जगत में असहमति होना आम बात है, लेकिन यदि किसी आपका रचना का जो उद्देश्य किसी विचारधारा विशेष को पोषित करना और उसके माध्यम से पार्टी आपका विशेष की आपका लाभ पहुंचाना है तो फिर उसे जो है उस असहमति का प्रतिकार करने का जो अधिकार सामने वाले को भी होना चाहिए, ठीक है। आगे राइटर बताते हैं कि वामपंथ में जो आस्था रखने वाले बुद्धिजीवियों ने जो है वर्षों तक ये किया है। इस तरह का जो है बौद्धिक आपको छल कहानी कविता आलोचना के आपके माध्यम से हिंदी जगत में आपको वर्षों तक चला, इसी तरह का डिबेट चला और यह भी आपको चल ही रहा है, ठीक है। अभी भी प्रेजेंट की भी बात करें तो वामपंथी अगर पार्टियों की बात करें तो बौद्धिक प्रकोष्ठ की जो है वो तरह कार्य करने वाले लेखक संगठनों से जुड़े लेखकों ने अपने रचनाओं में जो है वो वामपंथी विचारधारा को जो है परोसने का काम किया। पाठकों को जब उनकी ये प्रवृत्ति आपका समझ आई तो वे इस आपका तरह की रचनाओं को खारिज करने लगे और इस प्रकार की तरह जो है करने वाले लेखकों की विश्वसनीयता पे जो है वो पाठकों के बीच जो है वो संदिग्ध हो गई। यह आपका कारण नहीं है और जो है कि एक जमाने में जो है वामपंथ की जो पोषित करने वाली लघु पत्रिकाएं बंद होती चली गई। उनके जो है बंद होने के पीछे इस आपका लेखक संगठनों के आपका मातृ संगठनों का जो है कमजोर होना
भी एक अन्य कारणों में से जो है एक आपका कारण रहा है। इन मातृ संगठनों के कमज़ोर होने की वजह से उनमें जो है लोगों का भरोसा कम होना भी है। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आशीष नंदी जैसे समाजशास्त्री अब असहमति को परोपकारी आपका पैरोकारी करते हैं, जो आपको उस सहमति आपका महत्वपूर्ण पक्ष को उजल कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्रकार अमेरिका के वॉल्टर लिपमैन ने जो है 1922 में जनमत आपके प्रबंधन के लिए एक जो है शब्द युग आपका प्रयोग किया था, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, यानी जो है सहमति आपका पत्र। इसके बाद ही उन्होंने जो है वो शब्द युग्मों को जो है अपने व्यवस्थित किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए ये इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, टेक केयर डियर।